सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विदुविषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। सभी को शुभ संध्या। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं। तो अब तक लगभग 11 क्लास हो चुका है। आप सभी ने पहले देख लिया है या फिर आप सभी ने जो है अब तक जो भी हमने टॉपिक पढ़ाए हैं वो सभी जो है प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है कि संख्या संबंधित देखना शुरू करना है। तो किसने किसने अब तक जो है संख्या संबंधित देखना शुरू किया है जी? आज हमें 2-4 लोगों का जो है आया था मैसेज कि हमारे जो है बात के नाड़ी, पित्त का नाड़ी, कफ का नाड़ी और लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में ऐसा है ना। तो मैंने इनको कुछ बताएं कि आपका जो है क्षय है, आपका वृद्धि है, आपका सही है ना। तो आप सभी अपना अपना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अपना अपना, अपने परिवार का, अपने रोगी का, किसी का भी आपको नाड़ी देखना है। 2-4 रोगी का तो देखना ही है ना। कम से कम 2-4 लोगों का देखना शुरू करेंगे तभी आप सीख पाएंगे, है ना। तो करेंगे तो सीख पाएंगे, नहीं करेंगे नहीं हो पाएगा। एक मिनट जी। आवाज़ आ रही है जी? क्लियर बता दीजिएगा, आवाज़ आ रही है? तो संख्या संबंधी पहले आपको देखना शुरू करना है कि बात पित्त कफ का नॉर्मल कितना होना चाहिए। जैसे कोई बताया कि 62 है, आज बताएं कि 62 हमारा है बात के नाड़े, लेफ्ट हैंड राइट हैंड में 62 है, 62 है, 65 है, तो 70 से कम ही है ना। तो कभी भी 70 से कम नहीं होना चाहिए। क्या इसका मतलब क्या हुआ, है ना? इसका मतलब क्या है? बात 6 है, सर्प गति ही होगा, है ना। लेकिन क्या है, गति सर्प ही है, लेकिन क्या है वो 62 ही है, तो कम हो गया ना। तो इस प्रकार से बात 6 हो गया। और यदि किसी का 90 से ज़्यादा हो जाए तो क्या हुआ? बात वृद्धि होगा, है ना। सर्प गति ही मिलेगा, मैंने सर्प गति ही होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दूसरे गति भी हो। तो इस प्रकार से, हाँ जी, आवाज़ आ रही है जी? क्लियर आवाज़ का बताइएगा जी, ऐसा ना हो कि आवाज़ ना आ रही हो और हम बोलते चले जाएं। बताइए। तो नॉर्मल पल्स रेट जो है आपको पता होना चाहिए, तभी आपको एब नॉर्मल पता चलेगा, है ना। नॉर्मल चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने आपको पहले ही बता दिया है ना। अभी जो है 2 दिन से हम पढ़ रहे हैं प्रकृत नाड़ी और विकृत नाड़ी। तो बात पित्त कफ की प्रकृत नाड़ी होती है और बात पित्त कफ की विकृत नाड़ी भी होती है। तो बात का प्रकृत नाड़ी सर्प गति होती है, सांप के जैसा चलता है। लेकिन यदि बात बढ़ जाए या घट जाए तभी पे सांप गति ही चलेगा। लेकिन यदि बात को किसी दूसरे दोस्त ने बिगाड़ दिया तो सांप गति नहीं चलेगा। तो क्या मंडूक चलेगा? नहीं, मंडूक भी नहीं चलेगा। मंडूक तो पित्त का चलता है। तो क्या है, कोई तीसरा गति आ जाएगा यहाँ पे, जो क्या है सांप और मेढक के मिक्स गुण वाला हो। तो कौन सा है जी मिक्स गुण वाला? तो जलौका है ना, जलौका, जोक, लीच मूवमेंट, लीच कहते हैं ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, प्रकृत और विकृत गतियाँ होती है। इसी प्रकार से पित्त का आप देख रहे हैं कि पित्त का गति यहाँ पे, पित्त दोष का प्रकृत गति मंडूक गति होती है। लेकिन जब बढ़ जाए, पित्त बढ़ जाए तो क्या होगा? मंडूक बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा। मंडूक बस क्या है, कम या ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यदि क्या है, पित्त को किसी दूसरे के द्वारा बिगाड़ा गया हो, पित्त को किसी दूसरे दोष ने बिगाड़ा है, तब जो है मंडूक बदल जाएगा। यहाँ पे तितर गति आ जाएगा, बटेर गति आ जाएगा, उष्ट गति, काक गति, अलग गतियाँ बदल जाएगी। तब क्या है, माना जाएगा
कि दूसरे दोष के द्वारा बिगाड़ा गया है, खुद नहीं बिगड़ा है, बिगाड़ा गया है। ठीक है, तो ये हो गया। और अगला है हंस। कफ का प्रकृत गति होता है हंस गति। प्रकृत गति, प्रकृत मतलब नेचुरल होनी चाहिए, तो अच्छी बात है, नहीं है तो गड़बड़ है। तो क्या है ये देखना है ना, कम है कि ज़्यादा है ये देखना है, और ये अगर ये कम नहीं है ज़्यादा नहीं है कोई दूसरा है तो ये देखना है। तो मैंने आपको बताया 3 चीज़ें आपको याद रखना है। पहली बात याद रखना है एम्पलीट्यूड, है ना, एम्पलीट्यूड पहला वर्ड होता है एम्पलीट्यूड मतलब उछाल। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इन चीज़ों में किसका ज़्यादा उछाल होता है, जो प्रकृति में देखिएगा सबसे ज़्यादा उछाल किसका होगा, सांप का होगा, मेढक का होगा या कफ का होगा जी, बताइए। सभी आ जाइए चैट बॉक्स में और हमें रिप्लाई करिए कि सबसे ज़्यादा उछाल कौन ज़्यादा जीव उछल सकता है ना। तो उसी प्रकार से नाड़ी का भी हो जाएगा, चैट बॉक्स में बताइए जी, है ना। सांप, मेढक या बत्तख या मेढक या हंस, बताइएगा, है ना। आप सभी बताइए चैट बॉक्स में, देखते हैं किसका उत्तर क्या आ रहा है। सूरज कुमार गुप्ता जी लिखे मंडूक, मेढक सबसे ज़्यादा उछल सकता है ना। कितना फीट तक उछल सकता है जी, है ना। मैंने तो देखा है 4-5 फीट, है ना, कई बार तो दीवार पे चिपके रहते हैं। सभी मंडूक लिख रहे हैं जी, कहीं गलत तो नहीं है। मंडूक, अच्छा जी ठीक है, सभी का उत्तर आ रहा है मंडूक। मेढक ज़्यादा उछल सकता है, और जो ज़्यादा उछाल है, हाई जंप कह लीजिए ना, जैसे क्या होती है ना, ऐसे कुछ खेल प्रतियोगिता होता है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ऐसा होता है ना। तो हाई जंप कौन कर सकता है, मेढक कर सकता है जी, जिसको हम मंडूक कहते हैं। अभी सभी का उत्तर नहीं आया जी, है ना। चलिए सभी उत्तर कर देना जी, ठीक है। मंडूक का उछाल जो है बहुत होता है, सांप से ज़्यादा उछल जाता है ना। साधारण सांप तो साधारण धरती पकड़ कर रेंगने वाला चीज़ है, बाकी वो थोड़ा बहुत फन उठा के वो सब तो अलग ही चीज़ है। बाकी मेढक देखें तो उछलता है, बहुत उछलता है। ये उछल के चलने का काम प्रैक्टिस ही करता है हमेशा, तो इसी को कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो यही प्रश्न आया था कि किस दोष की नाड़ी का उछाल सबसे अधिक होता है। एम्पलीट्यूड बीच नाड़ी, एम्पलीट्यूड हाई, है ना, तो पित्त नाड़ी जी, है ना, या फिर मंडूक नाड़ी कह सकते हैं, मंडूक गति, ठीक है। पित्त दोष का नाड़ी हाई एम्पलीट्यूड रहेगा। फिर इसके बाद कौन उछल सकता है जी, फिर कुछ सांप, है ना, दूसरे नंबर में सांप का एम्पलीट्यूड रहेगा, और तीसरे नंबर में कफ का रहेगा। इसका मतलब ये है, ये जीवों के उदाहरण दे देकर के नाड़ी का उदाहरण है ये। यहाँ पे ये समझिएगा, पित्त नाड़ी ऐसा होता है जिसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। आप यहाँ पे केवल हाथ रखिए और केवल हाथ रखिए, कोई प्रेशर नहीं दीजिए, तो कफ का नाड़ी नहीं पता चलेगा, बात का कम पता चलेगा, और पित्त का स्पष्ट पता चलेगा, या फिर आप कह सकते हैं कि पित्त का पता चलेगा। जैसे सांप का पता चलता है, ज़्यादा उछाल होता है ज़्यादा पता चलेगा, है ना। तो देखिए क्या है, पित्त का नाड़ी ज़्यादा मिलता है जी। देखिए मैं अभी देख पा रहा हूँ अपना, तो पित्त और कफ, पित्त और बात का पता चल रहा है, कफ का नहीं पता चलता है। दाबेंगे ना, थोड़ा टिटकोरेंगे, जैसे होता है ना, टिटकोरना समझ रहे हैं, खोजेंगे ढूंढेंगे तब मिलेगा नाड़ी में। जैसे होता है ना, एक बिना खोजे मिल जाता है और एक खोजने पे मिलता है। तो बिना खोजे कौन मिल जाएगा जी, पित्त नाड़ी मिलेगा। क्यों, उछाल ज़्यादा है, ज़्यादा उछल कूद रहा है, समझ रहे हैं ना। जो ज़्यादा उछलता कूदता है ना, वो अलग ही दिखता है, अलग ही दिखता है। और जो बड़ा सुस्त पड़ा रहता है उसको कौन देखता है, जो ज़्यादा एक्टिव होता है ना वो ज़्यादा दिखता है, और जो कम एक्टिव रहता है कम दिखेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे पित्त का बताया गया है ज़्यादा यहाँ पे। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने आपको प्रकृति गति बता दिया था,
वात का, पित्त का, कफ का, है ना। अभी तो हम विकृत गति पढ़ा रहे हैं, तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं, कुछ है ना रिवीजन कर लेते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो बात दोष का प्रकृत गति जल, बात दोष का प्रकृत गति सर्प गति, और विकृत गति जलौका गति। और ये बीमारी है, ये किसी दूसरे दोष के द्वारा फैलाया गया, बिगाड़ा गया बीमारी है जलौका गति। इसमें क्या होता है, पित्त जो है बात को प्रभावित कर देता है, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल ना चल करके थोड़ा सा वर्टिकल चलने लगता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, दर्द के साथ में जलन होगा, चक्कर लगेगा, प्यास, पित्त का प्रभाव है ना। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट भी पित्त का ही करेंगे, पित्त का ही करेंगे, क्योंकि पित्त ने बिगाड़ा है ना। पित्त दूषित हुआ होगा तभी किसी, भाई बिगाड़ता कौन है, जब बिगाड़ता कौन है, दूसरे व्यक्ति जो बिगाड़ा है वो थोड़ा सुधरा हुआ है, वो भी बिगड़ा हुआ है, बिगड़ा हुआ ही किसी को बिगाड़ सकता है ना। जो व्यक्ति इंसान है, जो भगत आदमी है, वो दूसरों को भगत ही बनाएगा, बदमाश थोड़ा बनाएगा, चोर डाकू थोड़ा बनाएगा। लेकिन जो डाकू होगा वो दूसरे को डाकू बनाएगा, इसका जो दोस्ती करेगा। लेकिन जो भगत आदमी रहेगा वो दूसरे आदमी को क्या उपदेश ही करेगा, भगत बन जाओ तुम भी, है ना, आओ चलो भगत बनो। तो बिगड़ा हुआ आदमी बिगाड़ता है, इसलिए पहले को सुधारो, दूसरे को सुधार देगा, जैसे बिगाड़ा था वो सुधार भी देगा। आयुर्वेद में ऐसा ही है कि जो विकृत है, जो बिगड़ा हुआ है, पहले बिगड़ा उसको पहले ठीक करो, है ना, दूसरे को भी थोड़ा ध्यान देना। तो पित्त के द्वारा बिगाड़ा गया है तो पित्त को ठीक करेंगे जी, ठीक है। तो इसको कहते हैं पित्तावृत बात, मैंने बता दिया था। कल मैंने बताया था पित्त दोष के विकृत नाड़ी तितर गति। पित्त ना जब बिगड़ता है तो कई कारणों से बिगड़ता है, वात के प्रभाव से, पित्त के प्रभाव से। तो कल मैंने बताया था पित्त दोष के विकृत नाड़ी तितर गति। जब क्या है, पित्त दोष बिगड़ता है तो एक तो क्या है, कई सारे गतियाँ मिलती है, उसमें से एक आया है तितर गति। पहला है तितर, तितर पक्षी को पहचानना पड़ेगा जी, है ना। यूट्यूब चैनल पे वीडियो है पड़ा, वो हमें शेयर करना था, वो शेयर नहीं कर पाए हम, देखता हूँ मैं अभी। मैं अभी देख रहा हूँ, मिल जाएगा तो मैं शेयर कर दूँगा। तितर गति होती है हाँ, पित्त दोष का प्रकृत नाड़ी मंडू गति, और पित्त दोष का विकृत गति बटेर गति है। तितर का, एक मिनट, तितर का नहीं शायद हमारे पास वीडियो है, तितर का नहीं है जी अभी। पित्त दोष की विकृत नाड़ी बटेर गति है हमारे पास, इसका वीडियो। हंस का भी है, वात पित्त और कफ, वात पित्त और कफ, ये तीन नाड़ी है हमारे पास। अच्छा, तितर गति नहीं है, कैसे चलता है, लेकिन मैंने आपको ग्राफ में बता दिया था। वात दोष की प्रकृत नाड़ी, वात दोष का होता है। एक है पित्त दोष का, और पित्त दोष का जो है विकृत नाड़ी नहीं है मेरे पास इसका वीडियो, चलिए अगला भेज देंगे। तो पित्त दोष के विकृत नाड़ी जो है तितर गति होती है। तितर एक पक्षी है, हाँ ना, जो क्या है कि कुछ इस प्रकार से चलता है, 3 से 4 स्टेप लेता है, फिर रुक जाता है, फिर 3 से 4 स्टेप लेता है, रुक जाता है, ये नाड़ी में। वैसे पक्षी तो कई स्टेप लेते हैं जी, ठीक है, थोड़ा दूर चलता है, वो 20-25 कदम हो जाता होगा। उड़ता भी है ये, लेकिन ज़्यादातर क्या शिकार करता है तो चल के करता है ना, क्योंकि उड़ तो हवा में उड़ेगा ना, पर शिकार तो इसका नीचे रहता है, तो इसलिए चलता भी है।
तो मिडिल फिंगर के मिडिल कर्वेचर पे लो एम्पलीट्यूड की 3 से 4 स्पाइक मिलेगा और इसके बाद में रुक जाएगा, फिर मिलेगा, मतलब अनियमित इसको कहेंगे। ठीक है, अनियमित हो गया ये। एक मिनट जी। तो तितर गति क्या है, तितर के चलती है ये, इसलिए इसको तितर गति कहते हैं। तितर जो है कुछ चलता है फिर रुक जाता है, अनियमित चाल होती है इसकी। तो ये क्या बता रहा है, ये जो है बात आवृत पित्त है, इसमें क्या होता है कि पित्त पे बात का प्रभाव हो जाता है। अब बात का काम क्या है जी, बात का काम है अनियमित। बात क्या है, अनियमित। बात का गुण जहाँ भी आ जाए तो अनियमित ये कर देता है ना, इसलिए। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पे बात आवृत पित्त का गुण यहाँ पे मिल गया जी। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो बात आवृत पित्त, तो इससे क्या होगा, इसका इलाज क्या होगा, तो पहले लक्षण देख लीजिए। अनियमित होना, पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ चीज़ें यहाँ पे अनियमित हो जाएगी, है ना, कि कभी भूख लगेगा कभी नहीं लगेगा, कभी पेट साफ होगा कभी नहीं होगा, कभी समय से पहले भूख लग गया कभी समय से देर से भूख लगा, है ना, कभी कम लगा कभी ज़्यादा लगा। तो ये अनियमित इसको कहते हैं जी। तो तितर गति में अनियमित चीज़ें हो जाती है, इसको ये पहचान। तो इसका इलाज यहाँ पे किसका होगा, पित्त का या बात का, तो यहाँ पे पित्त का नहीं होगा। कहीं यहाँ पे पित्त का इलाज करने बैठ जाएं कि भूख तो आज लगा ही नहीं, तो यहाँ पे पित्त का इलाज नहीं, यहाँ पे करेंगे बात का, क्योंकि बात ने इसको प्रभावित किया है ना, बात ने बिगाड़ा है। तो यहाँ पे अग्निवर्धक चिकित्सा नहीं देना है कि भूख आज नहीं लगा है। ठीक है जी। हाँ, यहाँ पे जो है बात आवृत पित्त है, तो बात आवृत पित्त में अनियमित हो जाएगी। तो इस अनियमित को ठीक करने के लिए बात का इलाज करना है, और इसमें बात के इलाज के लिए आपको जो है पहले बात को शांत करना है, फिर पित्त को मार्ग देना है, फिर अग्नि सुधारना है अगर कम रहे तो। ऐसा नहीं कि अग्नि को बढ़ा देना है यहाँ पे। ठीक है, अग्नि को बढ़ाने की यहाँ की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तो बात का इलाज करना है। जैसे बात का इलाज क्या है जी, बात का अनुलोमन गुण है। हाँ, बात का जो है ठीक करना है तो बात का अनुलोमन ठीक करिए, अभ्यंग करिए, है ना, तो ये सारी चीज़ें, विरेचन करिए, ये सब हो सकता है, बस्ती लीजिए। तो ये सारी ट्रीटमेंट होता है। बात को शांत करने का उपाय करना चाहिए, तभी पित्त को रास्ता मिलेगा। नहीं तो आपको लगेगा कि आज भूख नहीं लगा, कल तो लगा था आज भूख नहीं लगा, तो ऐसा करते हैं कि पंचकोल चूरन खा लेते हैं। आज तो पेट साफ हुआ था, कल तो पेट साफ हुआ था, आज पेट साफ नहीं हुआ, तो त्रिफला चूरन खा लेते हैं। तो ये चीज़ नहीं, यहाँ पे अनियमित जो हुआ है वो बात दोष के कारण हुआ है, तो पित्त का यहाँ पे इलाज नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे बात क्या करना है, और इसको पहचानना कैसे है जी, ये अनियमित होती है ना, इसलिए पित्त दोष में आपको मिलेगा मिडिल फिंगर पे। कैसा मिलेगा जी, मिडिल फिंगर के मिडिल कर्वेचर पे। कहेंगे ये मिडिल कर्वेचर क्या होता है, चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम आगे भी पढ़ाएंगे मिडिल कर्वेचर। मिडिल कर्वेचर क्या होता है ना, ये बता देता हूँ। ये लेते हैं मिडिल कर्वेचर। मिडिल कर्वेचर क्या होता है, तो मिडिल कर्वेचर होता है, देखिए ये हमारा हाथ है, मान लीजिए कि हम अपना राइट हैंड से नाड़ी देख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था ये 3 उंगली है, तो अभी हम पित्त देख रहे हैं। पित्त देखने का केवल एक ही उंगली ऊपर करना है, मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर में जो मैंने बताया था ऊपर से देखना है ना, ये वाला, तो यहाँ से पूरा
ये देखिए, ये पूरा ऊपर जो है, तो ये काफ़ी बड़ा पार्ट है ना ये देखिए, दिख रहा हो आपको निशान। तो यहाँ पे जो कहा है मिडिल कर्वेचर, मतलब उंगली के बीचों बीच, ये चूँकि कम से कम कितना, यहाँ से इतना होगा कम से कम, सेंटीमीटर में बात करें तो 1 से 2 सेंटीमीटर होगा, है ना। एमएम की बात करें तो कम से कम 20 mm होगा। तो कहाँ पे देखें, इस कोने में देखें उंगली के, कि इस कोने में देखें, कि यहाँ पे, मतलब देखना है तो ऐसे करके ही यहाँ पे देखना है, परंतु इसके बीचों बीच, ना कि इस साइड में ना कि इस साइड में। तो इसको कहते हैं कर्वेचर। क्या कहते हैं जी, इसको कहते हैं कर्वेचर। इधर से नहीं देखना है नाड़ी, यहाँ पे नहीं रखना, इसको कर्वेचर नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं कर्वेचर। मिडिल यानी कर्वेचर से देखना चाहिए, ठीक है। तो नाड़ी देखने का नियम बहुत है, आगे मैं दिखाऊंगा कर्वेचर। चलिए मैं थोड़ा दिखा देता हूँ कर्वेचर, कहीं होगा फोटो, चलिए बाद में बताएंगे। यहाँ पे फोटो कहाँ है पता नहीं। तो क्या होगा, कैसे डायग्नोस करेंगे, तो मिडिल फिंगर के मिडिल कर्वेचर पे बीचों बीच लो एम्पलीट्यूड की 3 से 4 स्पाइक मिलेगा। देखिए यहाँ पे 3 है ना, ये 4 में मिल सकता है, 5 में मिल सकता है, ज़्यादा नहीं, 3 से 5 के बीच में मिलेगा। फिर एक नहीं मिलेगा, गैप हो जाएगा ऐसे, 1 2 3 1 2 3 ऐसे हो जाएगा। पित्त पे जब मिल रहा है तो तितर गति है, सिंपल। इसको पहचाना इजी है कि 3 बाइट्स मिलेंगे, फिर रुक जाएंगे, 1 गैप हो जाएगा, 2 गैप हो जाएगा, फिर मिलेगा। तो इस प्रकार से तितर गति मिल जाएगा। आप इसको कह दीजिए कि आपका अनियमित है भोजन, भूख प्यास डाइजेशन, मतलब अनियमित है आपका, ये आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका इलाज है बात का जी, ठीक है। ये तो हमने कल बताया था। आज हम आगे पढ़ते हैं। अब है पित्त दोष के विकृत नाड़ी बटेर गति, जिसको लबा गति भी कहते हैं जी, ये अलग अलग चीज़ नहीं है। लबा बटेर एक ही चीज़ है जी, ठीक है, एक ही पक्षी को कहते हैं। लबा एक तरह का बटेर पक्षी है। वैसे अरबी भारत में लबा कहते हैं ज़्यादातर, लेकिन लबा एक तरह का बटेर पक्षी है जो भारत और श्रीलंका में पाया जाता है। अक्सर झाड़ियों में, घास के मैदानों में, खेतों में पाया जाता है, जहाँ वे ज़मीन पे घोंसला बनाते हैं। और लबा पक्षी आमतौर पे घास के बीज और कीड़े खाते हैं, ये कम उड़ सकता है। इनका शिकार किया जाता है, लोग बहुत खाते हैं इसको पकड़ पकड़ के बहुत खाते हैं, क्योंकि कम उड़ता है ना, ये ज़्यादा उड़ भी नहीं पाता है। इसको क्वेल कहते हैं, क्वेल। इसका शिकार बहुत होता है। अब भागवत ऋषि ने इसके बारे में खूब कहा है, खूब कहा है। क्या कहा है पता, तितर बटेर खाने के लिए, तितर बटेर पकड़ के खाओ, बहुत ही पौष्टिक होता है। जंगल देश के प्राणियों का मांस रस बताया है भागवत ऋषि खाने के लिए। हालांकि मैं नहीं खाता हूँ, बताया तो है, पढ़ाता हूँ, लेकिन कि कभी नहीं खाएं तो खाने का मन नहीं करता है। तो क्या है, लेकिन बताया गया है जी, ठीक है। जो कमज़ोर है ना, किसको खाना चाहिए मांस, थोड़ा सा टॉपिक लेता हूँ। देखिए मैं तो शाकाहारी मांसाहारी के पक्ष में नहीं हूँ कि शाकाहारी हो जाओ, है ना। हम किसी को नहीं बोलते हैं इस चीज़ के लिए, हम आदमी को देखेंगे फिर बोलेंगे किसको खाना चाहिए। अगर कोई दुबला पतला व्यक्ति है तो इसको कहूँगा अवश्य खा लो, कोई दिक्कत नहीं। तितर बटेर पकड़ो और खाओ, देसी, है ना, चीज़ पकड़ के खाओ। मुर्गा खा लो या बकरी खा लो, ऐसे प्राणी खा लो, है ना। हम नहीं कहेंगे, लेकिन अगर खा रहा है तो मना नहीं करेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति मोटा है और वो खा रहा होगा तो उसको मैं मना करूँगा, कहूँगा तुम शाकाहारी हो जाओ, है ना। उसको मैं कहूँगा शाकाहारी हो जाओ, क्योंकि तुम बीमार पड़ रहा है ना उसी कारण से। तो क्यों खाना, जो खा करके आप बीमार पड़ रहे हो तो क्यों खाना। लेकिन कोई दुबला पतला व्यक्ति, ठीक है, जिसका बात के कारण धातु क्षय हो गया है, कमज़ोर है, मसल्स कम है, तो मांस खाएगा तभी मांस बढ़ेगा। मांस खाने से मांस बढ़ता है,
तो कहेंगे मांस नहीं खाएंगे तो मांस नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मांस खाने से मांस बढ़ता है, ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे रस पीने से रस बढ़ता है शरीर की, रस धातु बढ़ता है शरीर को। जैसे कोई अंगूर का जूस पिया या फिर कोई दूध पिया, दूध क्या है? एक प्रकार का रस है, इसको कहते हैं गोरस। आप उड़ीसा से हो, कोई क्लास में कोई है उड़ीसा से? शायद एक कोई क्लास में जुड़े थे उड़ीसा से, हैंड रेज करिएगा जी, उड़ीसा वाले कौन है? तो वहाँ जो है दूध को दूध नहीं कहा जाता है जी, वहाँ को कहा जाता है गोरस, है ना, उड़ीसा वाला बताते हैं हमें। दूध को कहते हैं गोरस, और आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है गोरस। भाव प्रकाश निघंटु पढ़िएगा, देखिए मेरे पीछे रखा हुआ है, दुग्ध वर्ग है, उसमें लिखा रहेगा गोरस। तो रस पीने से रस बढ़ता है और मांस खाने से मांस बढ़ता है जी। तो मैं आदमी देख करके बताता हूँ कि मांस खा नॉन वेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो ये है पूरा साइंटिफिक तरीका। बाकी तो क्या है कि हमारे हिसाब से नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति खाना खाता है उसका एक आदत लग जाता है, फिर वो खाने लग जाता है, और कई बार जो है वो बहुत ज़्यादा खाने लग जाता है ना। पर डे चाहिए, नहीं तो 2 दिन में चाहिए ही चाहिए, तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, लेकिन सीमित रूप से कर सकते हैं, लेकिन वेजिटेरियन ही अच्छा है। तो ये पक्षी जो है तितर, बटेर, इसके जो है मांस का वर्णन है आयुर्वेद में। ये बहुत ज़्यादा जो है मांस वर्धक होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है पौष्टिक होता है। ये मांस खाना कई लोग गलत समझते हैं, पर मैं गलत, मेरे लिए गलत उलत नहीं है। जिसको आवश्यकता है वो खाए, है ना, खा सकता है ये, ठीक है, जिसको आवश्यकता है। जैसे जो बहुत ज़्यादा दुबला पतला है तो वो खा सकता है ना। लेकिन जो व्यक्ति मोटा है वो ना खाए बिल्कुल, क्योंकि रोग हो जाएगा आपको, फिर उसका खाने का फ़ायदा नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन यही केवल एक ऑप्शन नहीं है, आयुर्वेद में भी बहुत सारे ऑप्शन है। जड़ी बूटी पहले लेके देखो, है ना, अश्वगंधा लो, शतावरी लो, सफ़ेद मुसली लो, मखाना लो, ताल मखाना लो, सालम मिश्री, सालम पंजा, है ना, कीड़ा जड़े ही, बहुत सारे हैं उसनियाँ हैं जी, वो सब लो। और कुछ छूट गया है? दूध तो है ही, तो ये सब लीजिए, खाइए पीजिए। बाकी अगर क्या है कि कुछ है तो फिर आगे देखा जा सकता है ना। इससे नहीं बढ़ता है तो अभी ये ट्राई कर सकते हैं। तो मिडिल फिंगर पे, मिडिल कर्वेचर पे आपको ऐसा मिलेगा कि 3 से 4 जो है, अच्छा वो तो अलग ही चीज़ हो गया था। अभी हम बटेर गति पढ़ रहे हैं, है ना, तितर गति तो पढ़ लिए थे, बटेर गति। बटेर क्या है? तो बटेर जो है एक पक्षी है जो बहुत छोटा है, तितर से भी छोटा देख सकते हैं पूंछ इसका। इसमें क्या होता है, इसमें कैसा मिलता है, नाड़ी कैसा मिलता है, इसका ग्राफ कैसा जाएगा, तो ऐसा जाएगा कुछ, देख लीजिए। इसमें मिडिल फिंगर पे ही मिलेगा, इंडेक्स और रिंग पे तो देखना नहीं। पित्त का देख रहे हैं ना, ये पित्त का विकृत गति है, बटेर गति। तो मिडिल फिंगर के एंड, मिडिल कर्वेचर पे, मिडिल फिंगर के मिडिल कर्वेचर पे फिर से आ जाता है एकदम बीचों बीच। मिडिल फिंगर के मिडिल कर्वेचर पर जब ज़्यादा समय तक रहे, नाड़ी का पिक शार्प ना होकर ब्लंट, जिसको कहते हैं भोथर, एक होता है चाकू होता है, तो चाकू पे ना होता पूरा तेज होता है, एक होता भोथर के काट रहा है, कट ही नहीं रहा है, जैसे हमारा कृपान है ना। वो क्या है कि भोथर होता है, आगे से थोड़ा सा मतलब तो होता है पतला नुकीला, लेकिन वैसे तो इसमें धार तो रहता नहीं है कृपान में, है ना। तो ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, है ना। एक बाज़ार में मिलता है जो पूरा एकदम शार्प मिलता है, ठीक है। तो शार्प है तो समझ लीजिए कि पूरा
मंडूक गति है। लेकिन मिडिल फिंगर के मिडिल कर्वेचर पे जब ज़्यादा समय तक रहे तब नाड़ी का पिक आपको जो है केवल ऐसे, है ना, जैसे मान लीजिए ये है, केवल ऐसे टच हो रहा है तो ज़्यादा समय तक नहीं दिया ना, जो मंडूक है ज़्यादा समय तक नहीं दिया, और एक ऐसे करके फिर इसे आ रहा है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे समय आ रहा है ना, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे जा कर के टच हुआ, समय दिया, फिर नीचे आया, है ना, एम्पलीट्यूड है, सब कुछ है, ये सारी है, एम्पलीट्यूड बढ़िया है सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा जा करके यहाँ पे रुक जा रहा है, तो लग रहा है कि जिसे भोथर है। एक एकदम पूरा एकदम, है ना, तेज कि ऐसे, है ना, जिसको कहते हैं तो समझ रहे हैं कराटे में जैसे पंच लगाते हैं, है ना, ऐसे छू करके आ जाता है, एक ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे आ रहा है, ऐसे करके यहीं पे फिर ऐसे आ रहा है, एक एकदम, है ना, ऐसे आया, तो ये जो है पंच जो मारा, ये जो है किसने, मंडूक ने मारा पंच, है ना, मंडूक ने पंच मारा, लेकिन बटेर जो है ऐसे करके और आराम से। मिडिल फिंगर पे मिडिल कर्वेचर पर जब ज़्यादा समय तक रहे तब नाड़ी का पीक शार्प, नाड़ी का जो पीक है वो शार्प ना हो करके ब्लंट यानी कि भोथर मिले, तब इसे हम लवा गति समझते हैं। इसमें क्या है, मंडुरु मंडुरु गति नहीं, मंडूक गति। इसमें क्या है, मंडूक गति में एक पॉइंटेड पिक होता है, जबकि लवा गति में एक ब्लंट पिक होता है, ब्लंट पिक होता है। आपको यहाँ पे पंच नहीं मिलेगा, शार्प यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे ब्लंट मिलेगा, भोथर मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो जैसे क्या है कि आप एक उदाहरण है कि जैसे मानिए, एक मिनट जी, आवाज़ आ रही है जी क्लियर? अटक गया, आ रही है बात? ठीक है जी। एक मिनट, हाँ हाँ जी। तो लवा गति हम अभी पढ़ रहे हैं, बटेर जिसको हम कहते हैं, तो इसमें मिडिल फिंगर के मिडिल कर्वेचर पे ज़्यादा समय तक रहता है स्पाइक, और जो पल्स मिलता है वो शार्प नाम होकर के ब्लंट मिलता है। तो मंडूक गति में सिंपल जो है, प्रकृत गति में तो पॉइंटेड स्पाइक मिलता है, पॉइंटेड पिक मिलता है, लेकिन बटेर गति में, लवा गति बटेर गति में ब्लंट स्पाइक मिलता है, भोथर इसको कह सकते हैं। जैसे हमने पहाड़ चढ़ा और उतर गया, तुरंत कूद गया ऊपर से ही, है ना, ऊंचा पहाड़ नहीं था ठीक है, हमने पहाड़ चढ़ा और तुरंत जो है उतर गए। इसी प्रकार से जो मंडूक है ना, जो सांप है ना, क्या कहते हैं, मंडूक मेढक है ना भाई, उछलेगा तो ये नीचे आ ही जाएगा, ऊपर में कुछ है ही नहीं, हवा में कहाँ रुकेगा ये, तो ये तो तुरंत आ जाएगा ना नीचे, तुरंत नीचे उतर गए हो, तो ये मंडूक गति हो गया। लेकिन आप पहाड़ पे चढ़ें या मेढक उछला और ये ऊपर में ही हवा में ही है, ऐसा तो रहे नहीं रहेगा, लेकिन कुछ मान लीजिए रह गया जगह, वो उसी पे है ना, पहाड़ पे चढ़ा, थोड़ा वहीं पे रुका, फिर उतरा, तो ये हुआ बटेर गति, ये हुआ बटेर गति। ये ज़्यादातर लोगों को नहीं मिलेगा ऐसा, ये ज़्यादा उम्रदराज लोगों को मिलता है। कुछ लिख रहे हैं कि आवाज़ कम आ रही है, कम आ रही है जी, अच्छा
फिर लिख रहे हैं गुरुजी, जैसे व्यक्ति के नाड़ी की प्रकृत गति जैसे बात या फिर कफ है, उस हिसाब से प्रकृत गति होगी, परंतु द्वंद्वज गति होने पर प्रकृति या विकृत गति कैसे होगी? अच्छा बताते हैं। ठीक आ रही है बात। चलिए, तो अभी द्वंद्वज वाला अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी जो है एक एकल वाला बता रहा हूँ। द्वंद्वज दोष के कारण कौन सी गति होगी? द्वंद्वज गति होने पर, द्वंद्वज गति नहीं होगा, द्वंद्वज दोष होगा और इसके कारण एक गति होगा, है ना। गति तो कोई एक ही मिलेगा ना। अब कोई कहे कि बात का सर्प गति भी मिल रहा है एज प्रेजेंट टाइम, और कोई कहे नहीं जलोका गति भी मिल रहा है, तो ये तो संभव नहीं होगा ना। तो द्वंद्वज गति मतलब नहीं, द्वंद्वज दोष के कारण एक अलग गति होगा, द्वंद्वज दोष। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं कि केवल बात के पित्त के कारण बात आवृत है, बात के कारण पित्त आवृत है, तो अभी दो दोष वाला भी आने वाला है। द्वंद्वज गति आएगा, त्रिदोष दोष आएगा, है ना, ये सब। तो आपने देखा जी बटेर क्या है? बटेर इसका जो है संभावित रोग क्या है? देखिए, जब कफ पित्त को आवृत कर देता है। अब किसने बिगाड़ा? पित्त को कौन बिगाड़ रहा है? अब कफ बिगाड़ रहा है। पहले किसने बिगाड़ा? बात ने बिगाड़ा। अब बात ने बिगाड़ के क्या किया? इसको अनियमित कर दिया। क्यों कर दिया अनियमित? क्योंकि बात का गुण ही है ना ऐसा। बात का गुण क्या है? बिगाड़ेगा, लेकिन अनियमित बिगाड़ेगा। तो भूख लग रहा है, नहीं लग रहा है, पेट साफ हो रहा है, नहीं हो रहा है साफ, ऐसा 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 करेगा, है ना, अनियमित कर दिया। लेकिन बटेर गति क्या करेगा? बटेर तो कफ के प्रभाव में है। क्या किया? कैसे? तो पॉइंटेड स्पाइक नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा बलंट मिल रहा है, माने कि ऊपर गया फिर थोड़ा सा रुक गया फिर नीचे आया। तो यहाँ पे क्या हुआ? कुछ रुकने का समय कौन लेगा? कफ का ही रहता है ना। हाँ, वो बात वाला जो था वो अनियमित था वो, है ना। तो जब कफ पित्त को आवृत कर लेता है तब पित्त के समान लक्षण दब जाते हैं और कफ के लक्षण प्रबल दिखाई देते हैं। यह लक्षण लवा गति में मिलता है ना। इसको कहा गया है कफ आवृत बात, अर्थात कफ विकृत होकर पित्त के मार्ग को रोक देना। इसको कहते हैं कफ आवृत पित्त, है ना। पहले बताया था बात आवृत पित्त, अब बता रहे हैं कफ आवृत पित्त। कफ आवृते पित्ते मंदाग्नि गुरुता अल्प पाका। तो ये क्या है? कफ का गुण क्या है जी? कफ अनियमित नहीं करता है, ये मंद ही कर देता है। तो अग्नि क्या यहाँ पे रहेगा? मंद अग्नि रहेगा, विषम अग्नि नहीं रहेगा, यहाँ पे मंद अग्नि रहेगा। मंद अग्नि, भारीपन, पित्त का दबना। तो पुरुषों में सिस्टाइटिस, प्रोस्टाइटिस, वेरिकोसिल, महिलाओं में सर्विसाइटिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, लिकोरिया, मूत्र जननगे रोग, है ना, मूत्र पथ के रोग, जनन अंगों में ऐसी समस्या हो सकता है। इतने सारे समस्या बताया, है ना। किस गति में? तो ये गति में, बटेर गति में, है ना। इसमें जो है सिंपल समझिएगा कि स्त्री और पुरुषों के जो है जेनिटल ऑर्गन को प्रभावित करके ये रोग उत्पन्न करता है ना। यूरिन डिजीज ऐसा कुछ करता है ना। मूत्र पंथ के संक्रमण जैसे व्याधि करेगा। कौन से? बटेर गति जी, ठीक है, बटेर गति। तो ये, और इसका जो है ग्राफ कैसा है? तो कुछ ऐसा है, देखिएगा। शार्प कैसा होता है? ये शार्प, ऐसे ये देखिएगा, मैं आपको शार्प दिखाता हूँ, एक मिनट। जब पित्त प्रकृत अपने अवस्था में रहता है तो क्या रहता है कि कुछ ऐसा मिलता है। देखिए, ये वाला ऐसा हो गया, नुकीला हो गया ना। देखिए नुकीला है कि नहीं? नुकीला है पूरा। देखिए ये वाला देखिएगा, है ना, ऐसे। लेकिन ये वाला थोड़ा सा बलंट है, ये वाला जो है ना, इतना नहीं, इसके तुलना में नहीं ना इतना। देखिए ये कुछ ज़्यादा है ना, और ये बहुत, ये बलंट है। इसको कहते हैं भोथर। क्या कहते हैं जी? भोथर है ये। तो यही होता है पित्त दोष का विकृत नाड़ी, बटेर गति। तो तितर गति, बटेर गति, क्लियर जी। तितर गति
बात दोष की विकृति और बटेर गति कफ दोष का विकृत गति। अब हम आ जाते हैं पित्त दोष का अगली विकृत गति के बारे में पढ़ लेते हैं जी। एक और पढ़ लेते हैं, इसका नाम है काक गति, कौआ गति। काक गति, इसमें जो है ना नाड़ी का जो चाल है कौए की तरह होती है। ग्राफ कैसा बनता है? कौए की चाल की तरह। कौआ की चाल कैसा होता है जी? जर्की मूवमेंट होता है, झटका दे करके चलता है कौआ। देखिएगा कौआ जिसने देखा होगा वही ना ये नाड़ी देख पाएगा। कौआ जो है ना झटका देता है, तेज और झटकेदार, छोटे छोटे तेज कदमों से चलता है और हर कदम पे हल्का झटका देता है कौआ। इसको कहते हैं जर्की मूवमेंट। और ये जो है ना आगे पीछे गर्दन का झुकाव, चलते समय गर्दन बार बार आगे झुकाकर और थोड़ा पीछे उठाकर चलता है। कौआ जो है एक तरफ झुक कर झटका दे करके चलता है। देखिएगा यहाँ पे, देखिए ऐसा कुछ झुका हुआ रहता है, ऐसे करके देख रहा होगा कौआ, क्रो। ठीक है जी। इसमें क्या है, क्रो जो होता है एक तरफ झुककर और झटका देकर चलता है, इतना याद रखिए। यही चंचलता नाड़ी में भी देखने को मिलता है। इस गति में ज़्यादातर वेव नीचे आते समय नोच यानी निशान मिलता है। सामान्यतः यह ब्लड फ्लो के दिशा में मिलता है, परंतु ब्लड फ्लो में समस्या होता है तो नोच ब्लड फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। तो ये कौआ गति कैसा मिलेगा जी, अभी बताते हैं। और ये कहाँ मिलेगा जी? तो मिडिल फिंगर पे मिलेगा, रिंग और इंडेक्स फिंगर पे नहीं देखना है, मिडिल फिंगर पे मिलेगा कौआ गति, काक गति इसको कहते हैं। तो सामान्य कैसा है जी, पहले ये देख लीजिए। सामान्य पित्त का नाड़ी कैसा है? तो सामान्य पित्त का नाड़ी जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सामान्य पित्त गति कि ये देखिएगा ऐसा है, कोई ब्लंट नहीं है, कोई नोच नहीं है, परंतु यहाँ पे देखिएगा ये मिडिल फिंगर है ना, पित्त दोष में काक गति कैसा रहेगा? जैसे ये देखिए, ये गया नीचे आने के तुलना में ये यहाँ पे झटका दिया थोड़ा सा, फिर नीचे आया, तो ये इसी को कहते हैं नोच। एक किनारा, एक निशान मिल गया जी यहाँ पे, है ना। इसको आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि एक्स्ट्रा ये वाला जो गया है ना, जो नुकीला सा निकला है, तो यही चीज़ आपको पता चलेगा जी, नाड़ी में पता चले, मिडिल फिंगर में पता चलेगा आपको, है ना। तो ये जो नोच मिलेगा मिडिल फिंगर में, ये कब मिलेगा? तो इसका संभावित रोग जब रहेगा तब मिलेगा। तो देख लीजिए क्या क्या है इसमें। जो है पित्त वृद्धि होने पर नाड़ी की गति कौआ और मंडूक जैसी होती है। मंडूक तो मिल ही गया इसमें, लेकिन कौआ की तरह झटका जो दे रहा है, कौआ तो झटका देगा। कौआ क्या है कि एक तरफ झुक करके झटके दे करके चलता है, वो आदत है, पहले आपको मिल जाएगा। मेढक और कौए की तरह होता है ये। कौए की चाल तेज, झटकेदार, अस्थिर होती है और अचानक बदलने वाली होती है, झटके देकर के चलती है। तो नाड़ी परीक्षा में काक गति का अर्थ है आयुर्वेद में जब पित्त दोष बढ़ा या उग्र हो तब नाड़ी की गति को काक गति कहा जाता है। ठीक है जी। पित्त दोष जब बढ़ा हो, बहुत ज़्यादा उग्र हो, तब तो मेढक तो मिल ही रहा है, मेढक तो मिल ही रहा है, लेकिन नोच एक एक्स्ट्रा मिल रहा है तो बढ़ा हुआ ही है ना। तो यही जो है बताए उग्र हो तब जो है यहाँ पे जो है नाड़ी में काक गति है ना, ये जो है झटकेदार, उष्णता का अनुभव, अस्थिर, तेज तूफान, जैसे कौआ अचानक कहीं उठता है बैठता है, देखते हैं। तो ये जानते हैं यहाँ पे हम पित्त का ही इलाज करेंगे, क्योंकि पित्त ही ज़्यादा बढ़ गया ना यहाँ पे पित्त बढ़ गया जी, बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ गया। तो यहाँ पे आपको पित्त का ट्रीटमेंट करना है।
यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो पित्त काल में औषधियाँ कुछ देना चाहिए जी, जैसे सोना गेरू वगैरह दिया जा सकता है। यहाँ पे देते हैं स्वर्ण प्रभा 10 बजे 2 बजे, है ना। पित्त काल में यहाँ पे औषधियाँ बैठेगा, तब ये कौआ वाला गति ठीक होगा। और भी रक्त मोक्षण भी करना चाहिए, वेद कर्म रक्त मोक्षण भी यहाँ पे होगा तो जल्दी ठीक होगा। देखिए क्या है, नाड़ी में काक गति, पित्त डोमिनेंट जर की तेज गर्म नाड़ी मिलने पर यह संकेत देता है कि शरीर में पित्त दोष उग्र है। पित्त दोष सिंपल एक बढ़ा है, अलग बात हो गया, तो आपको मेंढक गति ही मिलेगा जब थोड़ा बहुत बढ़ा हो, उग्र ना हो बहुत ज़्यादा, तो मंडूक गति थोड़ा ज़्यादा मिलेगा काउंटिंग में। लेकिन यदि क्या है, बहुत ज़्यादा उग्र हो गया, बहुत ज़्यादा तेज हो गया, है ना, कि अब तो बहुत ज़्यादा आपने लिमिट पार कर दिया, तो ये नोच मिलेगा। मतलब क्या है, मंडूक मिलके, है ना, आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। या फिर शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया, शीत पित्त हो गया, ऐसी कोई भी स्किन की प्रॉब्लम में आपको ये देखने को मिलेगा ज़्यादातर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पित्त का इलाज करना है। पूछ रहे हैं बुखार में मिल सकता है, बुखार में मिलेगा जी, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा जो है पित्त बढ़ा होगा, पित्तज ज्वर होगा तो, पित्तज ज्वर होगा तो। और ये कब मिलेगा है पता, 12 बजे रात को मिलेगा, यानी कि 10 बजे से 2 बजे के बीच में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा जी, ठीक है। बुखार में मिलेगा बिल्कुल, कब मिलेगा, तो 10 से 2 के बीच में मिलेगा, ये पित्त काल में मिलेगा। या तो 10 से 2 12 बजे रात को, या फिर 10 से 2 दिन में मिलेगा, पित्तज ज्वर रहेगा, अब पित्त काल में मिलेगा आपको, ये मिल सकता है जी, ठीक है। कौन सी गति, काक गति मिलेगा, तो यहाँ पे पित्त का इलाज करेंगे जी, ठीक है। पित्तज, पित्त का मिलेगा, ये वाला काक गति नहीं, काक गति में कोई दूसरा दोष का प्रभाव नहीं है, इसलिए यहाँ पे पित्त का ही इलाज करेंगे। पित्त खुद बढ़ गया, बहुत ज़्यादा उग्र हो गया, यहाँ पे किसी का नहीं। तो काक गति द्वारा नाड़ी हमें एरोटिक बाल्ब हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम बताती है, और हार्ट से जुड़ा हुआ भी कुछ प्रॉब्लम बता सकता है ना। और आज के युग में जो ईसीजी का क्यूआरएस कम्प्लेक्स में डायक्रोटिक नोच मिलता है, वो भी वल्वुलर डिसऑर्डर को ही बताता है। देखिए एक चीज़ और बताएगा, काक गति अगर किसी का चल रहा है, तो एक चीज़ अगर ज़्यादा एज का है ना वो व्यक्ति, तो इसको एक चीज़ और, हार्ट के बाल्ब से संबंधित समस्या बताएगा। आपने कई बार सुना होगा, ज़्यादातर हार्ट के बाल्ब लीकेज जो है ना उम्र के बाद ही होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ लीकेज कब होता है, जब पुराना होता है ना। जैसे घर में जो टंकी वगैरह लीकेज कब होता है, पुराना होने पे, नया वाला थोड़ा लीकेज होता है, तो कम से कम 40 उम्र होता है ना, 35-40, तब जाके उसका हार्ट बाल्ब होता है, तो ये जल्दी मिलता नहीं है। तो एरोटिक बाल्ब से जुड़ा हुआ जो कोई प्रॉब्लम हो, और आज के समय में भी क्यूआरएस कम्प्लेक्स होता है, यानी कि ईसीजी जब करते हैं ना, तो उसमें डायक्रोटिक नोच मिलता है ना। तो ये भी वल्वुलर डिसऑर्डर को ही बताता है जी, यानी कि आज के जो ईसीजी है वो पुराने समय के जो है नाड़ी पल्स डायग्नोसिस टेक्निक ही था, ठीक है। तो क्या है कि आज हमने ये पढ़ लिया, कल हम आपको लास्ट जो है उष्ट्र गति बताएंगे, कल पढ़ाएंगे जी। पित्त दोष के विकृत नाड़ी एक और है, वो विकृत नाड़ी है, इसको कहते हैं कैमल पल्स, यानी कि उष्ट्र गति, ऊँट की तरह इसमें जो है नाड़ी का चाल हो जाता है ना। ऊँट की मतलब ये कुब्बड़पन है ना, इस प्रकार से इसकी जैसा कुछ यहाँ पे रहता है, ठीक है। उभार कुछ है ना ये। तो उष्ट्र गति एक लास्ट कल हम पढ़ेंगे जी, ठीक है। एक मिनट, फिर हम कफ के बारे में पढ़ेंगे जी। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, टॉपिक यहीं पे विराम करेंगे। अभी हम द्वंद्वज गति नहीं पढ़े हैं, अभी हम बात पित्त कफ के प्रकृत गति पढ़ लिए, अब विकृत गति पढ़ रहे हैं, फिर द्वंद्वज गति पढ़ेंगे। द्वंद्वज गति में देखिए क्या क्या है, देखिए आपको मैं बताऊंगा, है ना। देखिए यहाँ पे आएगा कफ का पढ़ा करके, फिर मैं आपको जो द्वंद्वज गति पढ़ाऊंगा। देखिए द्विदोषज विकृत गति है ना, मयूर गति है, फिर इसका त्रिदोषज गिरजा गति है, फिर आगे और त्रिदोषज कुक्कुट गति है, फिर और त्रिदोषज गति डमरू गति है ना, और त्रिदोषज गति जो है पिपीलिका गति है। तो ये सारी हैं। त्रिदोषज विकृत गति कृमि गति है। एक मिनट,
तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही जी। चलिए तो शांति पाठ करके आज की क्लास को विराम करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय वेद। ओम शांति।